अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर साकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी जी 3 हवालों से। ठीक है। वीज़े वाले बड़े दोस्त जो हैं वो परेशान हैं। वीओसी जो रिजेक्ट हो रही हैं, कौन कौन सी हो रही हैं, जमा कराने वालों का कहाँ क्या हाल है, और जिनके रिजेक्ट हो रही थी या जिनके वीओसी जो है वो खुद बंद कराई थी और जिनकी खुद रिजेक्ट कर दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। और तीसरा ऑप्शन जो होगा वो है जो नए फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं वो कैसे देने, क्या कौन सा लेटर आ रहा है, उसका क्या तरीका कार है। पहले बात होगी जी वीज़े वाले जो दोस्त हैं वो परेशान हैं, जो तकरीबन अब उनकी बारी आ गई क्योंकि तकरीबन 1 साल से अब हो रहा है। अब जो वीज़े पे आए थे, क्योंकि पिछली जनवरी फरवरी में ज़्यादातर दोस्त आना शुरू हो गए थे। वीज़े हैं 2 किस्म के। ठीक है जी। एक तो है इप्पोदोहिकी रगासिया। ठीक है, वो न्यू नहीं होता, उसमें आपने 9 महीने रहना है और आपने वापस चले जाना है। अगर उसका पे आप कुछ इलाकों ने कार्ड दिए और जिन्होंने कार्ड दिए उनका भी हाल ये था कि वो जैसे वीज़ा ख़त्म होगा उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो वीज़ा है वो है जी सरती में निरगासिया, जिस पे लिखा होता है। ये सरती में निरगासिया वाला कार्ड न्यू होता है, न्यू होगा। लेकिन इसमें ये शर्तें हैं कि आपने पहले अपने उसी मालिक के पास जिसके पास आप आए हैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है। अगर आप उसके पास कंप्लीट नहीं करते तो फिर मुश्किलात का सामना होता है। वो आपका अगर कार्ड आ गया है, बंद तो नहीं करवा सकेगा, लेकिन आप पे वो इल्ज़ाम लगा सकता है, कुछ ना कुछ कह सकता है, एलिगेशन लग सकता है। अभी वो हालात आए नहीं कि मैं आपको पहले से बता सकूं कि जिनके वीज़े जो कार्ड है वो ख़त्म होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये है वो। और तीसरी बात जो आ गई इस पे, हमारे जो कोई दोस्त हैं, कोई भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जो ठेकेदार हैं, वो आज मुझे एक दोस्त ने कॉल की थी तो उसने बताया कि हमारे ठेकेदार ने जिसका मालिक का वीज़ा लिया हुआ था हमें वहाँ पे नहीं भेजा गया, किसी और जगह पे भेज दिया गया। हमारा वहाँ से उन्होंने टैक्स पे होता रहा और उन्होंने बोला कि हम 25 यूरो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, तब से तकरीबन 1 साल हो गया। और उन्होंने बोला 25 यूरो पे काम कर रहे हैं और हर महीने 325 यूरो का टैक्स पे कर रहे हैं। और उसने उन्होंने बोला कि तकरीबन 4000 यूरो का टैक्स पे कर चुके हैं। अब पता चला है कि हम उस मालिक के पास ही नहीं, हम तो किसी और मालिक के पास है, ना हमारे पास कोई रसीद है, फेमी आम का वगैरह निकला हुआ है। अब हम क्या करें, क्योंकि अब ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि अब आप के लिए बेहतरी है कि आप अगले किसी मुल्क में चले जाएं। तो परेशानी वाली बात है। भाइयों से उनसे गुजारिश है कि आप पैसे कमाएं, अगर आप ठेकेदार हैं आप उन पे कर्म देखें। अब एक तो बात यह है कि जो नए आने वाले दोस्त होते हैं उनसे भी गुजारिश है कि क्योंकि जब हम आए थे तो डंकियां लगा के आए थे, 2 नंबर तरीक़ों से आए थे, साथ कुछ बड़े नुकसानात हुए, बंदे मरने तक भी नुकसान होते हैं। आप आसानी से आए, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें, अगर कोई टैक्स नहीं देता अपनी जेब से भी दे सकते हैं। मैं हर किसी को फोर्स नहीं करता मैं, लेकिन ये बात आप बता दें कि ये सिलसिला आपको खुद भी कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन जो भाई कमाई कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, वो थोड़ी मेहरबानी करें, थोड़ा रहम करें। ये नहीं कि 325 यूरो उन्होंने 600 यूरो कमाया, 300 उन्होंने आपने खर्चे में काट लिया और बाकी 325 आपने उनसे ले लिया टैक्स की मद में, और आपने टैक्स जमा भी नहीं कराया। दूसरी बात, नए जो जवान आते हैं थोड़ा कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो आते हैं वहाँ जब कार्ड मिलता है वो मालिक को छोड़ जाते हैं, वो भी गलत है। कार्ड मिल गया है, आपने मालिक को छोड़ दिया, कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत ख्याल करें, कंप्रोमाइज़ करें। आपको जिस एक तीसरी भी बात है कि मालिक ने जो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पे कि आपको आमद 33 या 34 यूरो या 35 यूरो देंगे दिहाड़ी के, वो उससे कम देते हैं, उसमें से वो टैक्स काटते हैं। वो भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ आप भी करें। ये वीज़ो के हवाले से जितनी मुझे समझ थी मैंने बता दी। अब आ गई बात जनाब जो नए फिंगरप्रिंट्स हैं उसके हवाले से। मैं आपको ये जो आपको तस्वीर लगा देता हूँ, आप देख लें। नए जो फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं अल्फ़ा बीटा में या पेरिया में जो आते हैं, उसमें वो कहते हैं कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स का टाइम ले लें। अब वो जो नए फिंगरप्रिंट्स अल्फ़ा बीटा के आ रहे हैं या पेरिया के आ रहे हैं या बाकी इलाकों में जैसे जैसे फिंगरप्रिंट्स शुरू होंगे, तो वो फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो एक जिस तरह 7 साल के वो आप चेक करते हैं YMA पे, वहाँ पे चेक करना है तो वहाँ पे आ जाता है। आप वहाँ पे उन्होंने वेबसाइट दी है, आपको ये मेंशन कर देता हूँ। अब आपने वहाँ पे रब्ता करके, कॉल करके या मेल भेज के आपने वक्त लेना, अपनी मर्ज़ी का वक्त ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का वक्त ले सकते हैं। और अगर आपने वक्त ले लिया तो आपने वो तब्दील करके बाद में अगर किसी वजह से नहीं जा सकते तो तब्दील भी कर सकते हैं।
आप उनको बता सकते हैं कि मैं फ़लाँ फ़लाँ दिन आ सकता हूँ, फ़लाँ वक़्त आ सकता हूँ। जिनके पास जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, ये क्योंकि ये दूसरी कंपनी ने ठेका, कोज़मो ओते वालों ने ठेका लिया हुआ है आपके फिंगरप्रिंट्स का। वहाँ पे आपने ये आप देख लें, उन 4 तस्वीरें भी लेके जानी है, 16 यूरो का पाराबोला भी लेके जाना है कार्ड के लिए। तो ये तरीक़ाकार होगा। नए जो फिंगरप्रिंट्स आएँगे वो आपने खुद अपनी मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट लेनी है। लेकिन जब आपको ये आ जाएगा कि आप अपॉइंटमेंट लें, वहाँ पे चेक करें स्टेटस, और स्टेटस पे अगर आता है कि आप अपना अपॉइंटमेंट लें, तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपनी मर्ज़ी की ले लें, महीने बाद की ले लें, 15 दिन बाद की ले लें, 7 बजे की ले लें, सुबह की ले लें, मतलब किसी वक्त की, जिस वक्त। अभी मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है कि कब से कब तक होगा। मेरा ख्याल है गालबन शायद 2 बजे तक होगा, सुबह 7-8 बजे से लेके। लेकिन जो वक्त होगा उसके अंदर अंदर आपको वो बता दें कि आप कितने बजे आ सकते हैं, कितने बजे टाइम फिट किया जाए। वो फिर आपका रद्दीव हो जाएगा, आपको वो लिख लेंगे 8 बजे का, बस 10 बजे का, 12 बजे, जिस दिन का, जुमेरात का, जो भी। हफ्ता इतवार तो छुट्टी होगी। ये तरीकाकार है जी, नए जो फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं, जो नया सिस्टम है। तीसरी बात आ गई है जी, वीवीओसी जो रिजेक्ट हो रही हैं। वीवीओसियाँ रिजेक्ट हो रही हैं जनाब, जिन दोस्तों ने खुद बंद कराई थी, आज पता चला जी उनमें से कुछ कुछ लोगों की रिजेक्ट होने शुरू हो गए। हालांकि इससे पहले ऐसी रिपोर्ट नहीं थी। ऐसे इससे पहले वही रिपोर्ट थी कि जिनकी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट की थी, उनकी वीवीओसियाँ दोबारा 3 साल वाले कानून में भी रिजेक्ट हो रही हैं। लेकिन अब कुछ नए ऐसे अफराद भी आ गए हैं उसमें, जिन्होंने खुद बंद करवाई थी और फिर भी रिजेक्ट हो गई हैं पात्रा के इलाके में। तो ये मेरे पास से नई अपडेट थी। तो बात वही है कि जल्दी ना करें। पहले शुरू में सख्ती बहुत होती है। अभी 1 महीना नहीं हुआ, 7 फरवरी को ऐलान हुआ था, और अभी 7 मार्च नहीं आई है, और कुछ लोग रिजेक्ट करवा के बैठ गए हैं, कुछ पेपर लेके बैठ गए हैं, कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। आराम से करें, आपके पास 31 दिसंबर तक वक्त है। कोशिश करें कोई 2 नंबर पेपर ना लगाएं। तो ये आज की अपडेट्स थी वीज़े हवाले के, नए फिंगरप्रिंट्स के हवाले से और वीवीओसी के हवाले से। तो अगर कोई भी बात हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। छोटा मैसेज किया करें, 2-2 मिनट का मैसेज हो तो सुनने नहीं होता, वक्त नहीं होता। शॉर्ट मैसेज कर दें, कमेंट्स कर दें। लेकिन कमेंट्स में देख लें कि अगर एक बात बताई हुई है किसी और वीडियो में, तो आप दोबारा वही बात पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं मेरी अभी ऑनलाइन नहीं हुई वीडियो। वो 40 दिन का वक्त होता है। छोटे छोटे सवाल किया करें, लंबे सवाल का जवाब देना वक्त नहीं होता, दिहाड़ी भी लगानी होती। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।